को भगवान ने कहा कि जाओ, जो भी तुम्हें पहला व्यक्ति, पहला प्राणी मिले, उससे पूछना कि संत दर्शन की महिमा क्या है। नारद जी निकले। नारद जी जैसे ही अपने आश्रम से बाहर निकले तो जल में एक कीट मिला, कृमि मिला। वही पहला प्राणी दिखा उनको। किस प्रकार जीव की गति उत्तरोत्तर वृद्धि होती है विनोद जी। तो नारद जी ने उस कृमि से पूछा, बोले भाई बताओ संत दर्शन की महिमा क्या है, तुम मुझे जानते हो। बोले हाँ महाराज, आपके दर्शन की बड़ी महिमा है, पर आपकी महिमा का गान मैं नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। आप आगे जाइए, आपको एक सरोवर में मत्स्य मिलेगा, वो आपको आपकी महिमा सुनाएगा, आपके दर्शन की महिमा सुनाएगा। इतना कहते ही वो कृमि मर गया, प्राण छोड़ दिया उसने। नारद जी आगे गए, आगे बढ़े तो एक सरोवर आया। सरोवर में एक मछली उछलने लगी। उछलती हुई मछली से नारद जी ने कहा, अरे भाई मछली, मुझे एक कृमि ने कहा कि सरोवर में एक मछली मिलेगी, उस मछली से पूछना कि संत दर्शन की महिमा क्या है। तुम बताओ उसकी महिमा क्या है। मछली ने कहा, महाराज मैं भी आपको संत दर्शन की महिमा बताने में सामर्थ्यवान नहीं हूं, महिमा अनंत है, अनंत है। आप आगे जाइए, आपको एक आगे वन में जाने पर वृक्ष पर एक तोता शुक बैठा होगा, वो आपको आपकी महिमा बताएगा। इतना कहते ही वो मछली भी प्राण छोड़ देती। नारद जी बोले, अच्छा इसने भी नहीं बताया। आगे गए, आगे पहुंचे तो वन में एक वृक्ष पर एक तोता चोंच से भगवान का नाम ले रहा था। अरे भाई सुख, तुम ये बताओ कि संत दर्शन की महिमा क्या है। तुम्हारे लिए मुझे उस मछली ने कहा था कि एक वृक्ष पर तोता मिलेगा, वो पूछे, उससे पूछना, वो महिमा बताएगा। यूं तो तोता बहुत बोलता है ना, तोता तो बोलता ही रहता है। तो तोते ने कहा, नहीं महाराज, मैं भी आपको संत दर्शन की महिमा बताने में समर्थ नहीं हूं, मैं भी आपकी महिमा नहीं गा सकता। इतना कहते ही और बोले, आगे आप जाइए, एक किसी वैष्णव के घर में गौ माता की सेवा है, उसके गाय के यहाँ अभी अभी एक वत्स ने जन्म लिया है, गोवत्स ने, वो आपको संत दर्शन की महिमा बताएगा। इतना कहते ही वो तोता भी आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा संकोच हुआ देवर्षि के मन में कि मैं कैसे जाऊं। पहुंचे आगे एक वैष्णव के घर में, अभी अभी गौ माता ने गोवत्स को जन्म दिया है, गौ वत्स रमा रहा है, गौ माता का दुग्ध पान कर रहा है। तो एक बार और चलो, ये बोले गौ माता की जय। गौ सेवा अवश्य होनी चाहिए घर में, है ना। अपने सबके घर में होगी। यहाँ पर तो आप लोग सारा पीछाड़ा हो, सब सारा मारवाड़ी अटा पीछा भेड़ा कर में ले आओ पूरा भारत को। गौ सेवा भी तो करता होला। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप सभी घर में ना करें, पर आप सब वैष्णवों के द्वारा जो बहुत सुंदर विशाल गौ सेवा की जाती है, चलकरण जी की तो बहुत प्रसिद्ध है गौशाला। आप सब वैष्णवों के द्वारा, सब वैष्णवों के लिए एक बार करतल ध्वनिया, जो भी उस गौशाला में गौ सेवा करते हैं। मैं जब पिछली बार आया था तो प्रवेश करने से पहले गौशाला गया था, वहां दर्शन करके आए थे। बहुत सुंदर गौ सेवा आप सब वैष्णव करते हैं। जो भी वहाँ की समिति है उसमें जो भी लोग हैं, सब साधुवाद के पात्र हैं। भगवान बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं जो लोग गौ सेवा करते हैं। हमारे गांधीनगर के सब ये वैष्णव बैठे हैं, आपके यहाँ भी बहुत अच्छी गौ सेवा होती है। मैं गया था पिछली बार कोल्हापुर के समीप में, वहाँ पर सब वैष्णव रहते हैं, बहुत सुंदर गौ सेवा करते हैं। तो गौ सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न हो। जिसके घर में गाय की सेवा होती है वहां पर अनिष्ट नहीं आते।
वहां पर मंगल ही मंगल होता है, मंगल ही मंगल होता है। तो जहां पर गौ माता ने गोवत्स को जन्म दिया, उस घर में पहुंचे नारद जी। अब संकोच कर रहे हैं, बोले मैं इससे पूछूं कि नहीं पूछूं, गौवत्स है। अभी मैं जिन तीनों से पहुंचा वो तीनों तो टपक लिए, अब मैं गौवत्स के पाप को कैसे स्वयं पर ले सकता हूं। मैं पूछूंगा और ये गौवत्स पधार गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जो इसका मालिक है वो आपने पूजा कर दी। तो नारद जी संकोच करें। उधर गौवत्स रंभाए नारद जी से कहे, पूछो नारद जी क्या किस लिए आए हो। नारद जी ने साहस करके गौवत्स से पूछा, अरे भाई क्या तुम संत दर्शन की महिमा सुना सकते हो। मुझे उस शुक ने कहा था, उस तोते ने कहा था कि उस गौवत्स से पूछना। बोले महाराज मैं गौवत्स भी आपको संत दर्शन की महिमा नहीं सुना सकता। मुझ में भी सामर्थ्य नहीं है कि संत दर्शन की महिमा का मैं गान कर सकूं, परंतु हाँ कुछ समय पश्चात इस राज्य के राजा के यहाँ पर एक राजकुमार का जन्म होगा। आप उस राजकुमार से 2 महीने के उपरांत मिलना और वह आपको आपके प्रश्न का समाधान अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। इतना कहते ही वो गोवत्स भी गोविंदाय नमो नमः। नारद जी वहां से तुरंत भागे। बोले कोई महिमा ही नहीं बता रहा है, और पता चल गया इन लोगों को। तो बोले 3 को निपटा के आए, चौथे को और निपटा दिया। नारद जी भागे वहां से। अब 2 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 2 महीने तक प्रतीक्षा की। उस राज्य के राजा के यहाँ पर एक राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार, और बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। नारद जी पहुंचे राजा के। अब चूंकि अपनी उस शंका का समाधान भी करना है, अपनी जिज्ञासा भी जाननी है, तो इसलिए पहुंच तो गए, पर वहां पर थोड़ा डर भी लगे। बोले राजा के अब 4 तो निपट लिए, अब ये राजा को मैंने पूछा राजकुमार को, और इसको कुछ हो गया तो ये राजा मुझे नहीं छोड़ेगा भाई। तो नारद जी मन में संकोच करते करते जैसे तैसे साहस किया और उस राजकुमार से पूछा। बोले भाई अब कम से कम तुम तो मेरे प्रश्न का समाधान कर दो कि एक संत दर्शन की महिमा क्या है। मुझे बस इतना सा बता दो और कुछ नहीं जानना, और तुम कृपा करके मरना मत भाई, नहीं तो मुझ पर इतना कलंक लग जाएगा। सब जीवों को मैं मारता आ रहा हूँ। बोले नारद जी अब मैं नहीं मरने वाला हूँ, आप चिंता मत करो। आप संत दर्शन की, आपके दर्शन की महिमा पूछते हैं देवर्षि, तो मैं वही कीड़ा हूं, वही कृमि हूं जो आज आपको राजकुमार के रूप में यहां पर दर्शन दे रहा। बोले संत भगवान की जय। समझे आप सभी, ये वही कीड़ा है। बोले महाराज आप हमसे पूछ रहे हो सत्संग की महिमा क्या है, एक संत दर्शन की महिमा कितनी है। तो संत दर्शन की महिमा जानिए। मैं सबसे जो निम्न श्रेणी की योनि होती है कृमि की, कीड़े की जो योनि होती है ना, वो सबसे घृणित होती है। इसीलिए आप कहीं के वहां कोई ज्यादा परेशान नहीं करे, तर तो कीड़ा पैड़ी, यही कहते हैं ना, तर कीड़ा पैड़ी। क्योंकि कृमि की जो योनि होती है वो सबसे घृणित, सबसे निकृष्ट योनि होती है। और आजकल तो लोग और जोड़वा लग गया कि तर तो प्लास्टिक का कीड़ा पैड़, वो प्लास्टिक कभी गलती नहीं, समाप्त नहीं होती, इसलिए बोले आजकल सुनते में आता है ऐसा। तो भगवान का नाम और संत का दर्शन, एक क्षण का सत्संग भी जीव को कहां से कहां पहुंचा देता है। महेश जी, सरडा जी, हाँ समझे कहां से क्या प्रक्रिया चली। सबसे पहली योनि कृमि की, सबसे निकृष्ट, तो वह जीव। जैसे ही देवर्षि नारद ने उससे प्रश्न किया, उसने दर्शन किए, उसकी वह योनि में जितने भी पाप थे वो सब समाप्त हुए, और उससे वो जल के सरोवर में एक मछली बन गया, वो मछली बन गया। और जब फिर से नारद जी का दर्शन हुआ तो मछली से वो
तोता बन गया है, उसकी क्रमोन्नति होने लगी है, क्या बोलते हैं, प्रमोशन हो गया, प्रमोशन। कीड़े से जीव बना, जीव से पक्षी बना, और पक्षी से फिर क्या बना, इसे संसार का सबसे श्रेष्ठ, चाहे उसको पशु योनि कह लो, पर गौ माता से श्रेष्ठ योनि पशुओं में कोई हो नहीं सकती। तो गौ माता का गौवत्स बनने का उसको अवसर मिला, क्योंकि देवर्षि नारद का संत। और फिर जो भगवान की सबसे श्रेष्ठ कृति है मानव, और मानव में भी सर्वश्रेष्ठ कौन होता है, तो राजा होता है। राजा के घर में जन्म लेने का जो अवसर मिला, वो क्यों मिला, क्योंकि देवर्षि नारद के सत्संग का, संत का दर्शन करने का वो प्रभाव है। बोले संत भगवान की जय। इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं, किसी संत में दर्शन करो तो मेरा ही दर्शन करो, संत में मैं स्वयं विद्यमान रहता हूं। मैं स्वयं साधवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं त्वहम्। संत मेरा ही स्वरूप है। मैं कदाचित जीवों के समीप कल्याण करने पहुंचूं न पहुंचूं, ये संत महापुरुष तो चलते फिरते तीर्थ हैं। जब इनका दर्शन हो जाता है, इनका सत्संग मिल जाता है, तो जीवन धन्य हो जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी को अधभाग, साधु समागम परसुरा, करिए सो बड़ भाग, करिए सो बड़ भाग, साधु समागम परसुरा। जीवन में जितना समय आपको मिल जाए सत्संग के लिए, वो आपके लिए लाभकारी है। 7 दिन बैठकर कथा सुनो तो इससे श्रेष्ठ जीवन का कोई अवसर नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, एक दिन सुन लो, एक दिन न सुन पाओ तो 1 घंटा सुन लो, वो भी न सुन पाओ तो कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए बैठ जाओ, एक क्षण के लिए सत्संग में बैठो, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आपके जीवन की दशा दिशा दोनों सुंदर हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। सत्संग का प्रभाव। और ये श्रीमद् भागवत क्या है, ये उन संत महापुरुषों, दिव्य भगवान के परम भक्तों का सत्संग ही तो है श्रीमद् भागवत। इस श्रीमद् भागवत में सत्संग ही गाया गया, परस्पर जो महापुरुषों ने चर्चा की है भगवान की। आज देवर्षि नारद और भगवान वेद व्यास का जो सत्संग है, वो हमें श्रीमद् भागवत के रूप में प्राप्त हो रहा है। देवर्षि